Hello friends, welcome to your YouTube channel Science with Devesh. We are discussing the chapter Matter in our surroundings. In the last video, we are discussing about the different states of matter, whether the matter is in solid state, liquid state or gaseous state. We have seen that when there is a fixed shape, size and volume, the matter is said to be in solid state. Similar properties we have seen for liquid and gaseous state. Okay, today we are going to study whether matter can change its state or not. What does that mean? कि matter जो है उसकी कितनी states हैं? How many states of matter are there? Solid, yes. Number two, liquid, yes. Number three, gas. ठीक है. What I'm saying is, इफ़ वी हैव मैटर इन सॉलिड फॉर्म, अगर हमारे पास जो मैटर है वो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में. क्या हम उसे लिक्विड में बदल सकते हैं? इफ़ वी हैव मैटर इन लिक्विड फॉर्म, क्या हम उसे गैस में बदल सकते हैं? और इफ़ वी हैव मैटर इन गैसियस फॉर्म, क्या हम उसे सॉलिड या लिक्विड में बदल सकते हैं? इज दिस पॉसिबल? सो साइंस है. साइंस विदाउट एक्सपेरिमेंट और विदाउट प्रैक्टिकल इज ज़ीरो. साइंस में जितनी भी चीज़ें हम सीखते हैं वो सब प्रैक्टिकल करके सीखते हैं, या फिर जो हमारे साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकल किए हैं उन प्रैक्टिकल्स को स्टडी करके समझ कर सीखते हैं. इसी तरीके से आज हम सीखेंगे. अभी आप घर पे हैं तो घर पे आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. आप क्या कीजिए, टेक सम आइस फ्रॉम योर रेफ्रिजरेटर. अपने रेफ्रिजरेटर से थोड़े आइस क्यूब्स लीजिए, उसे एक ग्लास में डालिए. ठीक, द ग्लास शुड बी, जो हम कांच का ग्लास लेते हैं वो होना चाहिए, स्टील का नहीं. कांच के ग्लास में हम उसे रखना है. उसके बाद आपको क्या करना है, एक थर्मामीटर लेना है. थर्मामीटर सबको पता है, हम बुखार जिससे चेक करते हैं. थर्मोमीटर को जब आप उस आइस क्यूब्स के अंदर रखेंगे तो वो हमें कुछ टेम्परेचर दिखाएगा कि आइस का कितना टेम्परेचर है. हम मोस्ट कॉमनली हम सभी ने सुना होगा कि आइस का जो टेम्परेचर होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 0 डिग्री सेल्सियस. ऐसा हमने सुना है, हमको ऐसा पता भी है कि जब कभी भी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो जाता है तो स्नोफॉल यानी बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो जाती है. ठीक, अब आप क्या कीजिए, वो जो ग्लास आपने लिया उसको कहीं भी आसपास रूम में रखिए, क्योंकि ठंड नहीं है तो क्या होगा, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग. नहीं तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, अगर आप कर सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि इस टाइप का एक अरेंजमेंट बनाइए, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल एट होम. ठीक है ना. तो एक सिंपल हमने बताया, इसके थ्रू हम समझ सकते हैं. कैसे समझ सकते हैं? ये हमने एक अरेंजमेंट बनाया. इस अरेंजमेंट में हमने एक स्टैंड लिया, बीकर लिया, और इस बीकर में हमने आइस डाल दी. फिर उसके बाद हम उसको नीचे से बर्न करने लगे, उसको कुछ हीट देने लगे. फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए. जो हीट हम दे रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी हीट दे रहे हैं. साथ में हमने एक थर्मोमीटर फिक्स कर दिया. थर्मोमीटर के साथ हमने एक ग्लास स्टरर लगाया. स्टरर क्या होता है? उसको हिलाने के लिए होता है, शेक करने के लिए होता है. तो क्या होगा, जैसे जैसे हम हीट देंगे वैसे वैसे आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी. ठीक है. परमानेंटली आपने वहाँ पे क्या रखा हुआ है? एक थर्मोमीटर. अब एक ऐसी स्टेज आएगी, कैसी स्टेज आएगी बेटा? ऐसी स्टेज आएगी कि हाफ आइस जो है वो वाटर बन चुकी है और बाकी हाफ अभी भी आइस है. मतलब आधी आइस है और आधा क्या है? वाटर. अभी भी अगर आप टेम्परेचर देखेंगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा. ठीक, अभी थोड़ी देर बाद एक ऐसी स्टेज आएगी जब 90% आइस जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है? वाटर में. लेकिन 10% अभी भी क्या है? आइस. तो टेम्परेचर अभी भी कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस. समझ में आई बेटा बात? अब एक स्टेज ऐसी आई कि जब हमारा 100% जो वाटर है, 100% जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो गई. हमने हीट देना बिल्कुल बंद कर दिया. तभी भी टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस. ये क्या हो रहा है? नीचे से हम हीट दे रहे हैं उसको. हीट देने के बाद अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा तो वो सारी की सारी हीट कहाँ जा रही है?
सिंपल घर में अगर हम बर्तन गर्म करेंगे, पानी गर्म करने के लिए रखेंगे, तो अगर गैस ऑन है तो गैस ऑन होने के बाद क्या होगा, वो पानी गर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो गैस भी ऑन है, हीट भी दे रहे हैं, फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब पूरा का पूरा जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे 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 थर्मोमीटर की रीडिंग बढ़ना स्टार्ट हुई। टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस हुआ, 3 डिग्री सेल्सियस हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आई जिस स्टेज पर जाकर क्या हुआ बेटा, जिस स्टेज पर जाकर ये जो हमने अरेंजमेंट बनाया था और इस अरेंजमेंट के साथ जो हमने टेम्परेचर रखा था, वाटर का टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात। और आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो बॉईल होना स्टार्ट कर देता है। अब क्या हुआ, अब दोबारा वही कंडीशन आ गई जो आइस मेल्ट होते टाइम आ रही थी। अभी भी हम हीट दे रहे हैं, लेकिन हीट देने के बाद जो टेम्परेचर है वो अभी भी कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा हमने और हीट दी, थोड़ा और वेट किया, और वेट किया तो उसके बाद क्या हुआ, वो जो वाटर था उसके क्या बनने स्टार्ट हो गए, वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए। लेकिन थर्मोमीटर में टेम्परेचर अभी भी कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो रहा है, ठीक, तो मैं आपको बताता हूँ ये अभी क्या हो रहा है। जब कभी हम किसी सब्सटेंस को कुछ हीट देते हैं, समझ में आई बेटा बात। तो अभी हम पहले क्या स्टडी कर रहे हैं कि मैटर अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके अंदर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ये हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, देख रहे हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस पे पहले वाटर मेल्ट हो रहा था लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था। जैसे ही 100% आइस मेल्ट हो गई तो टेम्परेचर भी बढ़ने लगा। देन वी रीच द टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर से वेपर्स बनने स्टार्ट हुए, बट टेम्परेचर इज स्टिल 100 डिग्री सेल्सियस, वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे, पढ़ के समझेंगे, सुन के समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि होता क्या है। होता ये है कि जब कभी आप किसी वाटर को, किसी बॉडी को हीट देते हो तो हीट देने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होता है, उस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब कभी बॉडी कोई चलती है तो जिस एनर्जी की वजह से वो चल पाती है उसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। सिंपल, अभी आपको इतना ही समझना है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, क्या इंक्रीज होने की वजह से, टेम्परेचर। तो फिर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स थे वो ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करने लगे। पहले एक पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, अब एक पार्टिकल ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करने लगा इस टाइप से। ठीक है, तो जब उसकी वाइब्रेशन ज़्यादा हुई, वाइब्रेशन ज़्यादा होने से एक स्टेज ऐसी आई, कैसी स्टेज आई मेरे बेटे, स्टेज ऐसी आई कि जो आपके पास आइस है, आइस क्या है, कौन सा फॉर्म है मैटर का, आइस सॉलिड है। इसका मतलब क्या है कि आइस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। हमने पढ़ा था ना ऐसा कि सॉलिड जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, इसीलिए तो वो सॉलिड हैं, इसीलिए उनकी शेप चेंज नहीं होती और इसीलिए उनका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता। तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे आपने उसको हीट दी, हीट देने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वाइब्रेशन बढ़ी। अब एक ऐसी स्टेज आ जाएगी बेटा जहाँ पर जो सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा, और मेल्ट होके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। ठीक है, तो ऐसा टेम्परेचर, क्या बोला मैंने, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड, क्या कहा मैंने, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड किस में चेंज हो जाता है,
कोई भी सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में, उसको हम कहते हैं उस सब्सटेंस का, उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं हम उसे? उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आई बात? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है या वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो वाटर की 3 फॉर्म होती हैं, हम सभी को पता है। वाटर की एक फॉर्म होती है सॉलिड, एक फॉर्म होती है लिक्विड और एक फॉर्म होती है गैस। मतलब वाटर जो है वो तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है मैटर की, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। वाटर की जो सॉलिड फॉर्म है दैट इज नोन एज आइस। वाटर की जो लिक्विड फॉर्म है वो मैंने अभी अभी नाम लिया, उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर। और वाटर की जो गैसियस स्टेट है उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर्स। ठीक। तो अभी हमारे पास आइस है, इसका मतलब वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है। इसका मतलब जो 2 पार्टिकल्स हैं उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे तुमने देखा था हम हीट तो दे रहे थे लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था। तो वो पूरी की पूरी हीट क्या काम कर रही थी? वो वाटर को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम कर रही थी। जो आइस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने का काम कर रही थी। कौन कर रही थी? जो भी हीट हम दे रहे थे आइस को। और जब पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो गई और मेल्ट होकर क्या बन गई? लिक्विड बन गई। उसके बाद हीट अपना काम करने लगी, वो दोबारा उस बॉडी का, उस वाटर का, उस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने लगी। समझ में आई बात? तो अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट, तो आप मुझे क्या आंसर दोगे कि मेल्टिंग पॉइंट? सर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग टू बिकम लिक्विड। जब सॉलिड लिक्विड बनने लगे जिस टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो आप कहोगे सर 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर की सॉलिड स्टेट है आइस, और आइस कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। समझ में आई बेटा बात? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस? मेल्टिंग की वो प्रोसेस जिसमें जो सॉलिड है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है, इसे हम कहते हैं फ्यूज़न। क्या कहते हैं? फ्यूज़न। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सर मेल्टिंग पॉइंट याद रखें या फ्यूज़न याद रखें। मैं दोनों बताता हूँ। वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होता है, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा? उस प्रोसेस का नाम है फ्यूज़न। क्या नाम है उस प्रोसेस का? फ्यूज़न। समझ में आई बात? तो टेम्परेचर क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। और प्रोसेस क्या है? फ्यूज़न। तो अब हमें याद रहेगा। तो वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस में सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्यूज़न। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मेल्टिंग हो गई। मेल्टिंग होने के बाद हम क्या कर रहे हैं? उसे कंटिन्यूअसली हीट दे रहे हैं, है ना बेटा? कंटिन्यूअसली क्या दे रहे हैं? उसे हीट दे रहे हैं। और हीट देने से क्या हो रहा है? हीट देने से जो काइनेटिक एनर्जी है, किसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ? जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनकी काइनेटिक एनर्जी लगातार क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। समझ में आई बात? लगातार उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। समझ में आई बात? तो आगे चलते चलते एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा टेम्परेचर। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद वो जो लिक्विड है, जिस लिक्विड की हम बात कर रहे थे, वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? वेपर्स में। दोबारा स्टेट चेंज हो गई। ठीक है ना? तो वो टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स। ठीक है ना? द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड starts boiling
ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा उसको, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हुई बात। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर लिक्विड बॉइल करना स्टार्ट करता है और किस में चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है बताओ, ये चेंज हो जाता है वेपर्स में। ठीक है, अभी तुम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होगे, क्या चीज़ देख रहे होगे मैं बताता हूँ। ये सर कहीं पर तो ये सी लिखा हुआ है, कहीं पर ये के लिखा हुआ है, ये क्या चक्कर है, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, कुछ गलत है क्या? नहीं, कुछ गलत नहीं है। देखो मैं सिंपल एग्जांपल से तुम्हें बताता हूँ। तुम मार्केट में गए और मार्केट में जाने के बाद तुम्हारी मम्मी ने तुमको बोला कि जाओ बेटा 1 किलो चीनी लेके आओ। ठीक है, तुम शॉपकीपर के पास गए, यू गो टू देम एंड यू आस्क हिम कि अंकल गिव मी 1 kg शुगर, मुझे 1 किलो चीनी दे दो। ठीक है, शॉपकीपर क्या बोलता है, बेटा मेरे पास 1 किलो चीनी नहीं है, मेरे पास 1000 ग्राम्स चीनी है, लोगे? तुम क्या कहोगे, अरे नहीं नहीं 1 kg चाहिए, इतनी सारी चीनी का मैं क्या करूँगा। तुम वापस घर आए, तुमने मम्मी को बोला मम्मी 1 kg नहीं थी उसके पास, 1000 ग्राम थी, मैं इतनी सारी का क्या करता। तो मम्मी तुम्हें 2 थप्पड़ मारेगी और क्या कहेगी, बेटा जो 1 kg होता है वो 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है, मतलब दोनों एक ही बात है। ठीक है ना, तो जैसे वेट को हम अलग अलग फॉर्म्स में काउंट कर सकते हैं, वैसे ही टेम्परेचर को भी हम अलग अलग फॉर्म्स में काउंट कर सकते हैं। वो 3 फॉर्म होती है, एक को हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, दूसरे को हम बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरे को हम बोलते हैं डिग्री केल्विन। तुम बोलते हो ना कि सर हम कल स्कूल में नहीं आएंगे, हमको 102 बुखार है, 102 डिग्री। तो अगर आपको 102 डिग्री सेल्सियस बुखार होगा, इसका मतलब आपका खून बॉईल करने लगेगा और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो जो हमें स्केल दिखाता है थर्मोमीटर कि आपको 102 बुखार है, वो फ़ारेनहाइट स्केल होता है। ठीक है, हम जो नॉर्मली साइंस में यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं केल्विन स्केल। क्या बोलते हैं बेटा, केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल में जो 0 डिग्री सेल्सियस है, क्या कहा मैंने, जो केल्विन स्केल है ना उसमें जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो इक्वल होता है 273.16 केल्विन के। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस बोलो या फिर 273.16 केल्विन बोलो, एक ही बात है। क्लियर हुई बात। तो अगर अब मैं 100 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ और मुझे उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या ऐड कर दूंगा इसमें, 273 ऐड कर दूंगा। क्लियर हुई बात, इंटेलिजेंट हो आप, क्लियर हो गई। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो किसके बराबर होता है, 373 केल्विन के। समझ में आई बात, क्लियर हुई, ठीक है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक और बात बताने वाला हूँ कि हमारी जो हीट है वो 2 काम करती है। तुम आइस को हीट दे रहे थे ना, और तुम साथ में क्या देख रहे थे कि सर टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमारी हीट जो है वो 2 काम करती है। जो पहला काम करती है वो क्या करती है, वो किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करती है। ठीक है, इट विल चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। और दूसरा जो वो काम करती है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। ठीक है बेटा, 2 काम समझ में आए। हीट का पहला काम क्या है, मैटर की स्टेट को चेंज करना, जैसे सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को सॉलिड में, फर्दर एंड सो ऑन। और दूसरा काम क्या है उसका, टेम्परेचर राइज करना। ठीक, तो जब हम आइस को हीट दे रहे थे तो हमने ऐसा देखा था कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, मैंने आपको बताया, वहाँ पर पहला काम हो रहा था, वहाँ पर उसकी स्टेट चेंज हो रही थी। ठीक है ना, तो वो हीट, क्या कह रहा हूँ बेटा मैं, वो हीट जो किसी मैटर की स्टेट को चेंज करने का काम करती है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। क्या कहते हैं बेटा, लेटेंट हीट। समझ में आई बात। अब यहाँ पर लेटेंट का जो मतलब होता है, लेटेंट का मतलब क्या होता है, लेटेंट का मतलब होता है बेटा यहाँ पे हिडन, जो छुपी हुई है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, हमें पता नहीं है हीट कहाँ जा रही है, तो हीट क्या है, छुपी हुई है, हीट हिडन है। और हिडन को ही हम क्या बोलते हैं, लेटेंट।
तो दैट हीट विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर to change the state of matter from one form to another is known as latent heat. लेटेंट हीट का हमें मतलब समझ में आया। लेटेंट मतलब हिडन, और हीट मतलब जो हम हीट दे रहे हैं किसको किसको दे रहे हैं बेटा? हीट आइस को। किस में कन्वर्ट होने के लिए? लिक्विड में। ठीक है। अच्छा, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी अभी अभी कि वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं? तुमने मुझे बड़ा अच्छा आंसर दिया था सर, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। फिर मैंने पूछा था कि वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस में सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उसे क्या कहते हैं? तुमने मुझे बड़ा अच्छा आंसर दिया है सर, उसे फ्यूज़न कहते हैं। ठीक है। अब इन दोनों को थोड़ा मिक्सअप करते हैं। मिक्सअप कैसे करते हैं कि वो अमाउंट ऑफ हीट, क्या कह रहा हूँ बेटा मैं, वो अमाउंट ऑफ हीट जो हमें 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए चाहिए उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब यहाँ पे लेटेंट का मतलब क्या है कि वो स्टेट को चेंज कर रही है, ठीक है ना, वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, वो स्टेट को चेंज कर रही है। और क्या स्टेट चेंज हो रही है? सॉलिड से लिक्विड हो रही है कि लिक्विड से गैस? तो तुम मुझे कहोगे सर फ्यूज़न हो रहा है, इसीलिए वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रही है? गैस में। क्लियर हुआ? तो अगर मैं अब तुमसे पूछूं कि बेटा मुझे बताओ लेटेंट हीट क्या होती है, तो तुम मुझे क्या आंसर दोगे? सर लेटेंट हीट वो हीट होती है जो किसी बॉडी की स्टेट को या किसी मैटर की स्टेट को चेंज करती है। फिर मैं तुमसे पूछूंगा बेटा फ्यूज़न क्या होता है? सर फ्यूज़न वो प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस में सॉलिड लिक्विड में बदलता है। फिर मैं तुमसे पूछूंगा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो तुम मुझे कहोगे सर मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है। फिर लास्ट में तुमसे पूछूंगा बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, तुम कहोगे सर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न वो अमाउंट ऑफ हीट है जो अगर हम 1 kg के किसी सॉलिड को दें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अमाउंट का मतलब क्या कि जैसे चीनी तो तुम 1 किलो लेके आए, लेकिन चाय का अगर 1 कप बनाना है तो उसमें कितनी चीनी डालोगे? 2 चम्मच। 2 चम्मच क्या है? अमाउंट। समझ में आई बात? 1 कप के लिए, तो 10 कप के लिए अगर मैं पूछूंगा तुम क्या कहोगे? सर 20 स्पून्स। ठीक है ना? तो इसी टाइप से जो हीट सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करती है उसे लेटेंट हीट कहते हैं। और 1 kg सॉलिड को कितनी हीट कन्वर्ट करती है तो उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। समझ में आई बात? आई होप। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग नहीं है, नियर अबाउट है, आसपास का है, थोड़ा थोड़ा चेंज है इनमें। एक बार सुनेंगे, वीडियो को दोबारा सुनना तो समझ में आएगा। समझ में आई बात? अगर नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, आई विल क्लियर दिस टॉपिक। ठीक है। फिर आगे जब हम चलते हैं तो बॉइलिंग जब हम वाटर की करते हैं, जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। वो जो प्रोसेस है, जैसे टेम्परेचर तो बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा, जैसे वहाँ आइस के केस में प्रोसेस को हमने क्या कहा था? फ्यूज़न कहा था। इस केस में जो प्रोसेस होती है वो होती है वेपराइजेशन। क्या प्रोसेस होती है बेटा? वेपराइजेशन। अच्छा, 1 kg वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट लगेगी उसी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। समझ में आई बात? क्लियर हुई बात? नहीं हुई? नहीं हुई। कैसे होगी? क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न तो वो हीट है जो आइस को वाटर में कन्वर्ट करती है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे, क्या प्रोसेस हो रही है? वेपराइजेशन। तो इसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दोबारा एक बार रिमाइंड करते हैं सारी चीज़ों को। वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आइस लिक्विड में बदल जाती है उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक। वो प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस? सॉलिड से लिक्विड बनने की प्रोसेस, उसे कहते हैं फ्यूज़न। और 1 kg आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्लियर? दूसरी बात पे आते हैं। The temperature at which the liquid starts boiling
उसे हम क्या कहते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, वाटर से वेपर्स में कन्वर्ट होने की प्रोसेस, उसको कहते हैं वेपराइजेशन। ठीक है। 1 kg वाटर को अगर वेपर्स में कन्वर्ट करना हो तो जो अमाउंट ऑफ हीट हमें लगेगी उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर हुई बेटे बात? तो हम जानते हैं कि जो मैटर है उसे हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से क्या होता है क्या नहीं होता, ये सब चीज़ें हमने देखी। अब नेक्स्ट टाइम जब कभी भी हम मिलेंगे तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है। समझ में आई बात? नाउ व्हाट विल यू हैव टू डू, यू हैव टू लिसन दिस वीडियो 1 or 2 times, वट एवर यू नीडेड। ठीक है ना? जब तक आपको समझ में नहीं आती तब तक आपको इसको सुनना है, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद कन्फ्यूजिंग नहीं रहेगा, इट विल बी क्लियर लाइक अ क्रिस्टल। ठीक है। सो यू हैव टू वॉच द वीडियो 1 or 2 times मिनिमम। ठीक है ना? देन यू हैव टू रीड दिस टॉपिक फ्रॉम योर NCERT बुक एंड द टॉपिक विल बी क्रिस्टल क्लियर। इसी टॉपिक को आपको 10th में, 11th में, 12th में, सब जगह इसका यूज़ होता है, तो आज ही क्यों ना पढ़ लें। आज पढ़ेंगे तो आगे बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इट विल बी ईजी फॉर अस। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।